दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की युवा पीढ़ी, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, किस तरह आध्यात्मिकता को अपनी ओन लैंग्वेज में जी रही है? अगर आप सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिरों, आश्रमों या पुराने ग्रंथों में बंद है, तो जरा रुकिए। आज की नई पीढ़ी ने इस प्राचीन विरासत को अपने डिजिटल वर्ल्ड में एक बिल्कुल नया रूप दे दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉडकास्ट और यहाँ तक कि मेडिटेशन ऐप्स सब मिलकर एक ऐसा मॉडर्न मंदिर बना रहे हैं जहाँ मंत्रों की गूंज और डिजिटल रिवाज एक साथ चलते हैं। ये कहानी सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स की नहीं है, बल्कि इनर लाइक्स की है, अपने मन को पसंद करने की, अपनी आत्मा को सुनने की। और यही हमारी आज की अंतर यात्रा है, जेन ज़ी की उस अद्भुत यात्रा की जहां आध्यात्मिकता एंशिएंट भी है और अल्ट्रा मॉडर्न भी। जरा सोचिए, सुबह सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेना, नोटिफिकेशन देखना, फिर एक स्टोरी पोस्ट करना, ये सब तो हम सब करते हैं। लेकिन अब कई युवा मॉर्निंग रिचुअल्स को डिजिटल बना चुके हैं। कुछ लोग अलार्म बंद करने के बाद सबसे पहले अपने ग्रैटिट्यूड ऐप्स खोलते हैं, जहां वो लिखते हैं, आज मैं जिन चीजों के लिए आभारी हूं। कोई अपने नोशन या गूगल कीप में रोज लिखता है, आज का मंत्र, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं प्रेम हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग कोड्स हैं जिनसे दिमाग धीरे धीरे नई ऊर्जा से भरता है। याद कीजिए, पुराने जमाने में घरों में बड़े बुजुर्ग सुबह सुबह तुलसी के पास दिया जलाकर मंत्र पढ़ते थे। आज वही परंपरा बदलकर फोन स्क्रीन पर आ गई है। अब तुलसी की जगह डिजिटल वॉलपेपर्स हैं, दिए की जगह स्क्रीन की लाइट है और मंत्र वही हैं, बस भाषा थोड़ी अलग है। जेन ज़ी के लिए अफर्मेशंस एक तरह का नया जप है। आई एम इनफ, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, मैं अपने सपनों को सच करने की ताकत रखता हूं। ये वाक्य किसी पुराने ग्रंथ के श्लोकों जैसे ही हैं। हर बार दोहराने से मन की तरंगें बदलती हैं। फर्क बस इतना है कि अब ये श्लोक इंस्टाग्राम रील्स और स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट पर मिलते हैं। कई ऐप्स जैसे काम, हेड स्पेस या इनसाइट टाइमर पर युवा रोज कुछ मिनट के गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं। कोई हेडफोन लगाकर बारिश की आवाज में डूब जाता है, कोई ओम की डिजिटल धुन पर ध्यान करता है। पुराने जमाने में लोग गंगा किनारे साधना करते थे। अब जेन ज़ी के पास नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स और डिजिटल रिवर्स ऑफ साउंड हैं। जगह बदली है, साधना वही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कम्युनिटी बेस्ड हो गया है। पहले आध्यात्मिकता बहुत व्यक्तिगत लगती थी, एकांत में बैठकर साधना करना। अब जेन ज़ी अपने सेल्फ हीलिंग जर्नी को शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर #मैनिफेस्टेशन, #स्पिरिचुअल टॉक, #डेली एफर्मेशंस जैसे हैशटैग्स पर लाखों वीडियोस हैं। लोग अपने विजन बोर्ड्स दिखाते हैं, अपनी सुबह की 5 मिनट ग्रैटिट्यूड रूटीन शेयर करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। ये एक तरह का डिजिटल सत्संग है, जहां गुरु भी हम खुद हैं और शिष्य भी हम खुद हैं। आपने देखा होगा, कई युवा मून रिचुअल्स और न्यू मून मैनिफेस्टेशन जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। हर अमावस्या पर वो अपने जर्नल में लिखते हैं कि आने वाले महीने में क्या पाना चाहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे पुराने समय में लोग चंद्रमा को देखकर संकल्प लेते थे। फर्क सिर्फ इतना कि अब जान की तस्वीरें इंस्टा स्टोरीज पर भी डाल दी जाती हैं। जेन ज़ी की आध्यात्मिक भाषा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, ये पूरी एस्थेटिक बन चुकी है। सॉफ्ट लाइटिंग, कैंडल्स, क्रिस्टल्स, प्लांट्स, मोटिवेशनल कोट्स वाले वॉलपेपर्स, ये सब उनके कमरे को एक डिजिटल टेम्पल जैसा माहौल देता है। कमरे में जलता लैपटॉप, जिसमें यूट्यूब पर हीलिंग फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज चल रहा है, और हाथ में फोन पर ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनते जा रही है। ये मॉडर्न साधना का स्टेज सेट है। लेकिन सबसे रोचक बात है लैंग्वेज। पुराने समय में मंत्र संस्कृत में होते थे, अब मंत्र अंग्रेजी, हिंदी या मिश्रित इंग्लिश में भी हैं। लेट गो, फ्लो विद द यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हूं, ये वही मैसेज है, बस जेन ज़ी की जबान में। क्या आपने कभी सोचा है कि यह बदलाव क्यों हो रहा है? इसका कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। असल में आज की दुनिया तेज है और निश्चित है। जेन ज़ी लगातार इंफॉर्मेशन ओवरलोड और सोशल प्रेशर में जी रहा है। ऐसे में उनके लिए स्पिरिचुअलिटी कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। और क्योंकि वे डिजिटल नेटिव्स हैं, उन्होंने उसी जगह से शुरुआत की जहां वो सबसे ज्यादा सहज हैं, अपने फोन और सोशल मीडिया से। ये एक तरह का रिबेलियन भी है। पहले आध्यात्मिकता को गंभीर नियमों से बंधा माना जाता था। जेन ज़ी कहता है, स्पिरिचुअलिटी इज पर्सनल। वो मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन मेडिटेशन ऐप के जरिए ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। वो गुरु ढूंढे या ना ढूंढें, लेकिन यूट्यूब से सीख सकते हैं।
उनके लिए आत्मा तक पहुंचने का रास्ता खुला है, बिना किसी गेटकीपर के। कई युवा अब शैडो वर्क जैसी गहरी प्रथाओं में भी जा रहे हैं, जहां वो अपनी छुपी भावनाओं, डर और पुराने घावों को लिखते हैं, उन पर ध्यान करते हैं। ये किसी मनोवैज्ञानिक थेरेपी जैसा है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक फ्लेवर है। कोई अपने डर को डिजिटल डायरी में स्वीकार करता है, कोई अपने पुराने रिश्तों को हील करने के लिए ऑनलाइन रिचुअल्स करता है। आपने देखा होगा कई युवा अब लाइव मेडिटेशन सेशंस करते हैं। हजारों लोग एक साथ अलग अलग शहरों से जुड़कर एक ही समय पर एक ही मंत्र का जाप करते हैं। ये किसी प्राचीन यज्ञ जैसा लगता है, बस यहाँ अग्नि की जगह स्क्रीन की रोशनी है। और हाँ, इस यात्रा में म्यूजिक की ताकत को भूलना मत। हीलिंग फ्रीक्वेंसीज, बाइनॉरल बीट्स, नेचर साउंड्स, ये सब जेंजी के नए भजन हैं। 432 हर्ट्ज की धुन को सुनते ही शरीर की तरंगें शांत होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जब लाखों युवा रात को सोने से पहले ये धुन सुनते हैं तो ये एक सामूहिक ध्यान जैसा बन जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक ट्रेंड है या ये आध्यात्मिकता का नया युग है? शायद दोनों। ट्रेंड इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये एक लाइफस्टाइल बन गया है, और नया युग इसलिए क्योंकि ये लोगों को सचमुच बदल रहा है। एंजाइटी कम हो रही है, सेल्फ लव बढ़ रहा है, और लोग अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख रहे हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। कभी कभी ये स्पिरिचुअल कंज्यूमरिज्म में बदल सकता है, जहां क्रिस्टल्स, टैरेट कार्ड्स और एक्सपेंसिव एप्स खरीदना ही साधना समझा जाता है। असली शक्ति तो भीतर है, एप्स या साधना में नहीं। जेनजी का असली इम्तिहान यही है कि टेक्नोलॉजी को सहारा बनाना, सहारा बनकर रहना नहीं। दोस्तों, जेनजी की आध्यात्मिक भाषा हमें यही सिखाती है। मंत्र चाहे संस्कृत में हो या इंस्टाग्राम कैप्शन में, जर्नल चाहे कॉपी में हो या क्लाउड में, आध्यात्मिकता का मकसद वही है, खुद को जानना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। तो दोस्तों, आज की अंतर यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। अगली बार जब आप कोई अफर्मेशन पढ़ें या ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखें, याद रखें ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके आत्मा के लिए मॉडर्न मंत्र हैं। क्योंकि ब्रह्मांड अब सिर्फ आकाश में नहीं, आपकी स्क्रीन पर भी मुस्कुरा रहा है।